हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो वीडियो है वो हैशटैग जो हमारा सीरीज़ चल रहा है वो सीरीज़ 2 है। ठीक है, इस सीरीज़ में हम क्या देख रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के जो फार्मासिस्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम कवर कर रहे हैं वीडियो में। तो ये CGHS जो हैदराबाद 2018 में जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि 31 से 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, फार्माकोलॉजी के जो कि शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो होते हैं उसके लिए जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी जो होते हैं जो सेम टू सेम जो होते हैं क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, या फिर क्वेश्चन जो होते हैं उनको आसपास से जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है, उससे कोरिलेट करके उससे रिलेटेड जो भी होता है। तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डिजिटेलिस इज मोस्ट इफेक्टिव इन पेशेंट एग्जीबिटिंग। ठीक है, तो डिजिटैलिस जो होते हैं वो किन पेशेंट्स में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको आर्टिरियल फिब्रिलेशन विद रैपिड वेंट्रिकुलर रेट जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इसकी वजह से जो डिजिटैलिस जो होता है इन पेशेंट्स में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। देखिए, जो लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में जो भी ड्रग्स, अभी देखिए हमने CGHS नागपुर का अभी हमने क्वेश्चंस जो हमारा है सीरीज 1 है उसमें कवर किया था। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि जो होता है बस कन्वर्ट करके थोड़ा सा कोरिलेट करके कि डेफ्सोन जो होता है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हैदराबाद वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लेप्रोसी जो होता है कौन से ड्रग जो होता है वो ट्रीट करता है लेप्रोसी को। ठीक है, क्वेश्चन को बस घुमा के पूछ दिया है, डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन हैदराबाद में पूछा गया है। तो डेप्सोन हमें पता है कि डेप्सोन जो होता है वन ऑफ द फेमस जो होता है मेडिसिन होता है, किसके ट्रीटमेंट के लिए, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जो निफिडिफिन टेबलेट होता है उसमें क्या पाया जाता है, क्या कंटेंट्स होते हैं, ये पूछा गया है। तो निफिडिफिन में हमारा आयोडीन आता है, सोडियम आयोडाइड आता है और सिट्रिक एसिड आता है। ठीक है, तीनों के कंपोजिशन से क्या बनता है, निफिडिफिन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो बेंजोइक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, नाइस्टेटेनिक जो होते हैं, ये कैसे एजेंट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं प्रिपरेशन फॉर। ठीक है, किसके प्रिपरेशन के लिए बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नाइस्टेटेनिक जो होते हैं किसके प्रिपरेशन के लिए यूज़ होते हैं, तो जो भी एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके कंपोजिशन जो होते हैं उनके प्रिपरेशंस के लिए ये सारे जो कंपोजिशन दिए गए हैं बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और नाइस्टेटिन यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हमसे, चूज द ड्रग विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉटकिंस डिजीज। देखिए, हॉटकिंस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए एंड ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रेन। ठीक है, बच्चों में जो ल्यूकीमिया हो जाता है, कैंसर हो जाता है उसमें, और हॉटकिंस डिजीज में इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि यूज़ किया जाता है। तो विनक्रिस्टिन जो होता है ऐसा ये जो कैंसर जो होता है उसमें यूज़ किया जाता है, जो कि ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रंस में और हॉटकिंस डिजीज में भी विनक्रिस्टिन का यूज़ होता है उनका ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, इनमें से कौन सी जो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, इनमें से कौन सी जो ड्रग है जो कि यूज़ नहीं किया जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस के ट्रीटमेंट में, तो वो हमारा वेसोप्रेसिन का कोई यूज़ नहीं होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस के ट्रीटमेंट में। तो यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बीटा ब्लॉकर। देखिए, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो इन ऑप्शंस में से बीटा ब्लॉकर कौन है वो हमें चूज करना है। तो जो एम्लोडिपिन है वो हमारा क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट एट द रिस्क ऑफ रेज सिंड्रोम। ठीक है, रेज सिंड्रोम जो होते हैं वो द ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट। ठीक है,
ऐसे ड्रग जो कि इंडिकेट करते हैं पेशेंट्स के लिए एट द रिस्क ऑफ रे सिंड्रोम, तो वो कौन से ड्रग्स होते हैं, वो एस्पिरिन ड्रग्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर कॉज। ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर जो होता है उसका स्टिमुलेशन क्या कॉज करता है, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कर देगा स्केलेटन मसल को। ठीक है, स्केलेटन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द फर्स्ट ट्रैंकुलाइजर ऑफ फेनोथायजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रैंकुलाइजर है जो कि फेनोथायजिन ग्रुप के कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं क्लोरप्रोमेजिन होता है। ठीक है, कौन सा होता है, क्लोरप्रोमेजिन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चंस जो हैं जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है CGSS के जो दिल्ली में जो 2018 में क्वेश्चंस पूछे गए थे शिफ्ट वाइज, वो उन क्वेश्चंस को इस वाले सीरीज में इस वाले जो है MCQs में कवर किया गया है। तो अभी हमने हैदराबाद के क्वेश्चन देखे थे, अभी क्वेश्चन जो है वो दिल्ली में पूछे गए हैं। क्या है क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट साइकोट्रिक ड्रग which one belongs to the classification of monoamine oxidase inhibitor। देखिए इनमें से कौन सी जो ड्रग है जो कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, तो वो हमारा आइसोकार्बोक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमंग द पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। देखिए ये जो होते हैं ये सारे जो पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्टेंट हैं, ठीक है, दिया गया है, लेकिन इनमें से कौन से डिपोलराइजिंग ब्लॉकर हैं, तो सक्सिमेथोनियम जो होता है वो हमारा डिपोलराइजिंग ब्लॉकर होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट स्पेसिफिक फॉर द ड्रग हैबिचुएशन। ठीक है, इनमें से कौन से फॉलोइंग जो सिम्टम्स हैं वो स्पेसिफिक नहीं है ड्रग हैबिचुएशन के लिए, तो वो होता है टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज। ठीक है, तो ये हमारा ड्रग हैबिचुएशन के लिए इनका जो सिम्टम्स हो स्पेसिफिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ऑर्फन ड्रग। ठीक है, इनमें से जो ऑर्फन ड्रग्स जो होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ऑर्फन ड्रग्स, कौन से जो होते हैं ऑर्फन ड्रग्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा सोडियम नाइट्राइट जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमेटिक कफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ट्रीटमेंट अप्रोच। ठीक है, तो अस्थमेटिक कफ के लिए कौन सा राइट ट्रीटमेंट होगा, तो इनहेल कराएंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को जो कि क्या होते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो जब अस्थमा में क्या होता है ब्रोंकिया जो होती है वो उनको डायलेट कराने के लिए ड्रग्स के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो जो भी इनहेलर होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो क्या करेगा, वो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देगा। ठीक है, जिससे हमें सांस लेने में जो भी दिक्कत है वो ठीक हो जाते हैं अस्थमा वाले पेशेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग्स आर यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑन द हार्ट इज नोटेड। ठीक है, तो आर्टिकल फिब्रिलेशन जो होगा उसे नोट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो होता है गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो कौन से डिजीज के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, तो वो हमारा हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन लगता है जो कि इस डिजीज को क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। देखिए जो लोकल एनेस्थीसिया होता है उसका जो प्राइमरी साइट होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, तो हमारा मायोकांड्रिया होता है। ठीक है, कौन सा होता है, माइटोकांड्रिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेथाडोन जो होता है हेल्प इन द रिकवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। देन वो कौन सा होगा, वो बार्बिचरेट टाइप के जो भी ड्रग डिपेंडेंस होते हैं तो उसमें मेथाडोन जो होता है ये हेल्प करता है रिकवरी कराने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे व्हाट इज द फेटल डोज ऑफ पैराल्डिहाइड। देखिए पैराल्डिहाइड का फेटल डोज पूछा गया है, तो कितना होता है, वो 30 ml से
50 ml होता है। कितना होता है? 30 ml से 50 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन द एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। देखिए एट्रोपिन के एंटीडोट के लिए कौन सा जो ड्रग होता है वो यूज होता है? तो ऑक्सीब्यूटरीन जो होता है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होते हैं यूज इन द कीमोथेरेपी, जो कि इज एन एंटीमेटाबोलाइट है। ठीक है, कीमोथेरेपी में यूज होता है, लेकिन वो किस कैटेगरी में आता है? एंटीमेटाबोलाइट के कैटेगरी में आता है। वो कौन सी ड्रग है इनमें से? तो वो है मीथोट्रिक्सेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बीसीजी इज। देखिए बीसीजी जो होता है इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये पूछा गया है। तो बीसीजी को हम जो है इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल रूट से एडमिनिस्टर कराते हैं। ओके, ठीक है, तो हमारा जो बीसीजी वैक्सीन होता है उसको हम इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। ओके, सो हमारा जो ऑप्शन हो ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, व्हाट इज द मेंटेनेंस डोज ऑफ रिजरपिन। देखिए रिजरपिन का जो मेंटेनेंस डोज होता है वो कितना होता है वो पूछा गया हमसे। तो 150 mg जो होता है ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, ये रिजरपिन का मेंटेनेंस डोज होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अ माइड्रियाटिक। देखिए जो इनमें से कौन सी जो ड्रग है जो कि एज अ माइड्रियाटिक यूज होती है। देखिए माइड्रियाटिक क्या होता है? जो भी जो पीपल होता है, ठीक है, उसमें उसको डायलेट कराना। ठीक है, डायलेट कराना। माइड्रियाटिक के डी से हम क्या याद रखते हैं? ये डायलेशन का काम करता है। ठीक है, तो वो कौन सी ड्रग है? वो है फिनाइलेफ्रीन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस वेसोकंस्ट्रिक्शन एज अ मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन। ठीक है, वो कौन सा होता है? वो फिनाइलेफ्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज in which the drug is deposited in the bone tissue under the skin, which is richly supplied by nerves but is less vascular। तो कौन सा होता है? वो इंट्रावेनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। तो रेनिन जो होते हैं वो लिपिड डेरिवेटिव हार्मोन्स नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फेटल डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फेटल डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो वो 50 to 100 mg पर kg जो होता है वो फेटल डोज एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, नहीं, फेटल डोज ऑफ हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन के जो भी फेटल डोज होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो वो कौन से होंगे? वो 50 से 100 mg होंगे। ठीक है, एंटीहिस्टामिन के जो भी फेटल डोज होंगे तो 50 to 100 mg पर kg होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। इनमें से कौन से जो होते हैं वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हैं। तो अमिलोराइड जो होगा वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो एट्रोपिन जो होते हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर। तो 0.5 ml। कितना? 0.5 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CNS डिप्रेशन बार्बिचुरेट इज लॉन्ग एक्टिंग। तो वो कौन सा होता है? वो बार्बिटोनाल होता है। ठीक है, कौन सा होता है? बार्बिटोनाल होता है। ठीक है, देखिए ये जो होते हैं ये आज के लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम जो केरला के फार्मासिस्ट में जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।